नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एच स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में अपने चल रहा था आमेर का कछुआ वंश। और आमेर के कछुआ वंश से हमने पढ़ लिया था मिर्जा राजा जय सिंह। आज आप पढ़ांगा सवाई जय सिंह। आज आप पढ़ांगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। सबसे पहले सवाई जय सिंह द्वितीय के शासन काल की बात करा तो सवाई जय सिंह शासन काल रहे हो जो को 1700 लेकर 1700 से 1743 तक, यानी सवाई जय सिंह का जो शासन काल था वो 1700 से लेकर 1743 तक था। ठीक है। इसके अगर पिता की बात करें आप तो इसके पिता का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? पिता की बात करा तो पिता को नाम हो बिशन सिंह। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि भाई बिशन सिंह की मृत्यु है वो कब हो जाती है? 1700 में। और शासक कौन बनता है? सवाई जय सिंह। ठीक है। इसके बाद में आमेर का शासक है 1700 से लेकर 1743 तक कौन रहता है? 1700 से लेकर 1743 तक है वो आमेर का शासक है, वो रहता है सवाई जय सिंह द्वितीय। यानी आमेर का शासक कौन है? सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। इस जय सिंह का जो मूल नाम था, मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था इसका विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। और इसके छोटे भाई का नाम था, वो था जय सिंह। जय सिंह जब ये इसके पिता औरंगजेब से मिलवाते हैं, किससे मिलवाते हैं? औरंगजेब से। उसमें दिल्ली प्रशासन था औरंगजेब का। ठीक है। जब इस विजय सिंह को इससे मिलाते हैं, किससे? औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने इसकी वाकपटुता को देखकर और इसको इससे बोला, अरे वाह, तू तो जय सिंह से भी सवाया है। यानी किसकी उपाधि दी? सवाई की उपाधि है वो किसने दी थी? सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और ये जो जय सिंह था, विजय सिंह का था नाम था, ये कर दिया जय सिंह, और जय सिंह का नाम कर दिया विजय सिंह। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद में बात आती है कि इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। सहमानी 7। कितना मुगल शासकों को देखो? 7। सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। किसको दी? सवाई जय सिंह को। और सवाई की जो ये उपाधि है, याद रखने के लिए इधर भी सहमानी 7, यानी 7 मुगल शासकों का क्या देखा इसने? 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। मुगल शासकों का शासनकाल देखा। शासनकाल देखा। इसके बाद में बात आती है कि ठीक है, सवाई जय सिंह के पिता की बात करें तो बिशन सिंह, इसका मूल नाम था विजय सिंह। जब इसके पिता बिशन सिंह को इसके पिता बिशन सिंह ने इस जय सिंह को औरंगजेब से मिलाया तो औरंगजेब ने उसकी वाकपटुता को देखकर बोले, अरे तुम तो जो विजय सिंह है, जय सिंह है, उससे भी सवाई हो। यानी विजय सिंह से नाम परिवर्तित कर दिया जय सिंह, और किसकी उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। और सवाई जय सिंह ने है वो 7 मुगल शासकों का क्या है? शासनकाल देखा। इसके बाद में बात आती है कि भाई आमेर का शासक था वो कौन था? सवाई जय सिंह। इधर मारवाड़ का शासक था, यहां पर था कौन? मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। ये हो गया अपना मारवाड़। और इधर मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक था अमर सिंह
द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय, यानी जो राजपूतों की रियासत में शासन चल रहा था, मारवाड़ में शासन चल रहा था अजीत सिंह का, और इधर मेवाड़ में किसका शासन चल रहा था? अमर सिंह द्वितीय का। इसके बाद में बात आती है कि भाई 1707 में क्या है, औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। कब हो जाती है? 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे, औरंगजेब के दो पुत्र थे, जिसका एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। 1707 में बहादुर शाह की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और उसके बाद में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। औरंगजेब की मौत हो जाने के बाद औरंगजेब के दो पुत्र थे, जिसका एक का नाम था आजम और एक का नाम था मुअज्जम। तो जो ये जो सवाई जय सिंह है, ये साथ किसका देता है? ये साथ देता है किसका? आजम का। उत्तराधिकारी के युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। और विजय कौन रहता है? विजय रहता है मुअज्जम। कौन रहता है? मुअज्जम। और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? दिल्ली पर बहादुर शाह के नाम से शासक बन के बैठा। कौन है? मुअज्जम। किस नाम से दिल्ली में शासन चल गया? किसका? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह नाम का बनकर शासक बनकर बैठा दिल्ली में। कौन है? मुअज्जम। और जय सिंह ने किसका साथ दिया? सवाई जय सिंह ने आजम का दिया। आजम उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या हार गया और विजय कौन रहा? मुअज्जम। और मुअज्जम बाद में बहादुर शाह के नाम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद में ये नाराज तो होना ही था, क्योंकि इसने उत्तराधिकारी संघर्ष में सहयोग किसका दिया था? आजम का दिया था। और विजय कौन रहा? मुअज्जम। ये दिल्ली पर बैठते, गद्दी पर बैठते सबसे पहले आक्रमण करता है किस पर? आमेर पर। और आमेर को जीत लेता है। और यहाँ के शासक सवाई जय सिंह को हटाकर यहाँ पर इसके छोटे भाई का नाम मैंने बताया था विजय सिंह, किसको बना देता है? विजय सिंह को बना देता है। और इसका आमेर का नाम क्या रख देता है? मोमिनाबाद। क्या रख देता है? आमेर का नाम जीत कर रख देता है मोमिनाबाद। और शासक किसको बना दिया? विजय सिंह को बना दिया। इसके बाद में सवाई जय सिंह है, वो सहायता मांगता है किसकी? मारवाड़ का कौन था? अजीत सिंह। और मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह। इस दोनों की सहायता से इस विजय सिंह को हराकर दोबारा आमेर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और जो दूसरी बात आती है, इससे के आने से पहले ही इसके कुछ सरदारों ने आमेर को अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसके बाद वापस जय सिंह के आमेर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता का नाम बिशन सिंह, इसके सवाई जय सिंह का मूल नाम था वो विजय सिंह था। उसकी विजय सिंह ने इसके जो जय सिंह था, इसकी वाकपटुता देखकर इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इसने सबसे ज्यादा मुगल शासकों का शासन काल देखा। कितने मुगल शासकों का देखा? 7 मुगल शासकों का क्या है? शासन काल देखा। इसके बाद में बात आती है कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब के जो दो पुत्र थे, एक का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुअज्जम। और जो सवाई जय सिंह है वो आजम का साथ देता है, लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष में जीत किसकी रहती है? मुअज्जम की। मुअज्जम उत्तराधिकारी संघर्ष में जीतने के बाद दिल्ली पर बहादुर शाह के नाम पर गद्दी पर बैठता है। इसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद वो सबसे पहले नाराज सवाई जय सिंह से आमेर पे ही क्या कर देता है? चढ़ाई कर देता है और आमेर को अपने अधिकार में कर लेता है। आमेर को अपने अधिकार में करने के बाद में उसका छोटा भाई था विजय सिंह को वहां का शासक बना देता है और आमेर का नाम बदल कर क्या कर देता है? मोमिनाबाद कर देता है। इसके बाद में सवाई जय सिंह है, जो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह और मेवाड़ का शासक था अमर सिंह द्वितीय की सहायता से दोबारा आमेर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। इसके बाद में सवाई जय सिंह के बारे में बात आती है कि भाई
सवाई जय सिंह की बात आती है, यहां पे था आमेर, इधर मारवाड़ का था, मारवाड़ का कौन था, मारवाड़ का था अजीत सिंह। कौन था, अजीत सिंह। इसके बाद में अगर मेवाड़ की बात करा, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था जो था अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। और आमेर का अपना शासक हो गया कौन, दोबारा अधिकार कर लेता है सवाई, सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है। इसके बाद में एक समझौता आता है सवाई जय सिंह और मेवाड़ का शासक है कौन था, अमर सिंह। और समझौते का नाम है देबारी समझौता, देबारी समझौता। यह जो देबारी समझौता है वो है आमेर का शासक था जय सिंह और मेवाड़ का शासक है अमर सिंह के मध्य हुआ था। इस जो समझौता था इसमें समझौता यह हुआ कि इसके एक पुत्री थी अमर सिंह की, जिसका नाम था चंद्र कुंवरी। क्या नाम था, चंद्र कुंवरी। यानी इस चंद्र कुंवरी की शादी है वो किसके साथ करवा दी जाए, सवाई जय सिंह के साथ। लेकिन उस शादी से पहले एक अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी थी। वो शर्त ये रखी थी कि इसके जो चंद्र कुंवरी है इसके जो संतान होगी वही जो सवाई जय सिंह के बाद में अगला शासक बनेगा। और ये शर्त स्वीकार कर ली किसने, सवाई जय सिंह ने। इससे पहले कि सवाई जय सिंह के एक पुत्र और था जिसका नाम था ईश्वर सिंह, और इस चंद्र कुंवरी के है वो पुत्र होता है उसका नाम है माधो सिंह। और ईश्वर सिंह और माधो सिंह इस सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष उसके बीच में होता है। उसके बाद में जो युद्ध होता है राजमहल का युद्ध जो होता है 1747 में, और एक युद्ध होता है बगुरु का युद्ध जो होता है 1748 में, वो होता है आमेर के उत्तराधिकारी युद्ध। आप बात करते हैं सवाई जय सिंह और अमर सिंह, आगे बीच में एक समझौता हुआ जिसका नाम था देबारी समझौता। समझौते में शर्त ये रखी गई मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के द्वारा कि जो मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी है उसकी शादी सवाई जय सिंह के साथ करा दी जाए, लेकिन उस पर शर्त यह है कि जो चंद्र कुंवरी की संतान होगी वही अगला आमेर का शासक बनेगा। और ये स्वीकार है, जो ये सवाई जय सिंह था इसको ये शर्त स्वीकार हो गई। ठीक है। उसका विवाह किसके साथ करवा दिया, चंद्र कुंवरी की शादी करवा दी किसके साथ है, सवाई जय सिंह के साथ, सवाई जय सिंह के साथ। और इससे जो दोनों रियासत इसमें मित्रता हो गई। और इधर है अजीत सिंह, अजीत सिंह की बताते हैं एक पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कंवरी, सूरज कंवर। इस सूरज कंवर की भी बात कहते हैं कि अजीत सिंह ने शादी कर दी थी। इसकी दोनों की आपस में मित्रता हो गई और उससे मित्रता होने के बाद में सबसे पहले चंद्र कंवरी की शादी कर दी सवाई जय सिंह के साथ। इसके बाद में अजीत सिंह ने अपने पुत्री की शादी कर दी किसके साथ है, सवाई जय सिंह के साथ। ठीक है, यहाँ तक है, कोई बात है कोई नहीं, समझ में आ गयो। इसके बाद में आप बात करांगा अगले चर्चा। इसके बाद में क्या होता है कि भाई इसके बीच में समझौता हो गया और मारवाड़ और मेवाड़ दोनों आमेर की क्या सवाई जय सिंह क्या करने लगे, सहायता करने लग रहे और आपस में मित्रता हो गई। इसके बाद में बात आती है कि इसने जो है सवाई जय सिंह था अपना बूंदी का शासक है, आमेर का अपना शासक था कौन, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। इसके बाद में क्या समझौता हो गया, समझौता होने के बाद में एक उलझन में पड़ गया सवाई जय सिंह जो था बूंदी का उत्तराधिकारी युद्ध। बूंदी का शासक था दलेल सिंह, जो बताते हैं कि इस सवाई जय सिंह का क्या था, बहनोई था या जीजा था।
और इसने क्या कर दिया कि अपनी पुत्री का जो इसका दामाद था उसका नाम था बुद्ध सिंह, दलेल सिंह को वहां से हटाकर और वहां का शासक किसको नियुक्त कर दिया, वहां का शासक बूंदी का शासक नियुक्त कर दिया बुद्ध सिंह को। तो दलेल सिंह पत्नी ने नाराज होकर और राखी भेजी किसको, महाराव होलकर। और मराठों का सबसे पहले आगमन होता है तो वो कहां से होता है, बूंदी उत्तराधिकारी से, बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष है। सबसे पहले मराठों का प्रवेश यहीं से होता है। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश, मराठों का प्रवेश सबसे पहले यहीं होता है। कारण ये होता है कि बूंदी पे जो शासक था उसका बहनोई था दलेल सिंह, और सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह को वहां से हटाकर अपने दामाद बुद्ध सिंह को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। और नाराज दलेल सिंह की जो पत्नी थी और जो जैसी सवाई जय सिंह की क्या लगती थी, बहन लगती थी, वो महाराव होलकर को राखी भेजती है, उससे सहायता मांगती है। और इसके बाद में मराठा सबसे पहले कहां पर बूंदी की तरफ आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद में बात आती है कि सवाई जय सिंह है वो क्या करते हैं कि बूंदी के मराठों का आगमन हो गया और 1735 तक जो है वो संघर्ष करते रहते हैं। बात है 1735 में जो बाजीराव की माता थी राधाबाई, बाजीराव की माता का नाम था राधाबाई। राधाबाई है वो है कब आई, राजस्थान में 1735 में धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आई थी। कहां पर, धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा पर आई। 1735 से पहले तो सवाई जय सिंह मराठों के विरुद्ध थे, इसके बाद में इसने थोड़ा थोड़ा उस मराठों से क्या है समझौता करने लगे। और जो दक्षिण में जो शासक था वो था बाजीराव, और बाजीराव की माता थी राधाबाई जो 1735 में अजमेर की धार्मिक यात्रा पर आई थी। तो उसकी माता को उसने सवाई जय सिंह ने सशर्त सम्मान किया। और उसके बाद में अगले ही वर्ष आता है कौन, 1736 में आता है, 1736 में आता है स्वयं कौन, बाजीराव, उसका भी सवाई जय सिंह है वो क्या करता है, सम्मान करता है और मराठों से कैसे वैसे करके समझौता करने की कोशिश करता है। यहां तक कोई बात को समझ में आ गया होगा, देवबारी समझौता हो गया। इसके बाद में बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध के कारण ही मराठों का सबसे पहले क्या होता है, प्रवेश होता है। और कारण क्या था, कारण था जो सवाई जय सिंह उसका बहनोई था दलेल सिंह, दलेल सिंह को हटाकर सवाई जय सिंह अपने दामाद बुद्ध सिंह को वहां का शासक नियुक्त कर देता है। शासक नियुक्त करने के कारण नाराज दलेल सिंह और दलेल सिंह पत्नी ने मराठों से सहायता मांगकर क्या है, सबसे पहले बूंदी भी क्या कर दिया, मराठों का आगमन कर दिया। अब अपन बात करेंगे कि सवाई जय सिंह के इसके बाद बाजीराव हो गया। अब बात करेंगे एक समझौता और हुआ था, उसको कहते हैं धौलपुर समझौता। क्या कहते हैं, धौलपुर समझौता। कब हुआ था, धौलपुर समझौता है वो हुआ था 1741 में। ये पुस्तकों के अनुसार तो बताते हैं कि सवाई जय सिंह और किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था इस बाजीराव के मध्य। किस किस के बीच में, बाजीराव सॉरी इसका जो पुत्र था बाजीराव का, बालाजी बाजीराव की, बालाजी बाजीराव है जय सिंह के मध्य। जबकि हकीकत ये है कि ये जो समझौता है ये दिल्ली के शासक जो शासक था उसके मध्य और जो बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। इसकी जो मध्यस्थता है वो किसने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी। और ये जो समझौता है वो किस नाम से जाना गया, ये समझौता जाना गया धौलपुर समझौते के नाम से। और इसके सन की बात करें तो धौलपुर समझौता परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है
कि धौलपुर समझौता कब हुआ, तो 1741 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो जय सिंह और बालाजी बाजीराव के मध्य। इसके बाद में दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में आगे की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।